तो यहां पर मुख्य बात क्या है? क्या मुख्य बात है यहां पर इस श्लोक में? आंखों में अश्रु आना या हृदय का परिवर्तन होना? क्योंकि चर्चा कई बार भक्त लोग इसी चीज पे अटक जाते हैं, जी आंखों में अश्रु आए। अरे प्रभु, जब वो प्रभु जी बोल रहे थे ना, उनके आंखों से अश्रु निकल आए बोलते बोलते। वो तो शुद्ध भक्त हैं। आंखों से अश्रु निकलने का मतलब शुद्ध भक्त। हम तो रोज रोते हैं किसी ना किसी बात पे, हम सब शुद्ध भक्त हो गए? हाँ। और क्योंकि भक्तों के समाज में जुड़े हुए हैं तो रोते रोते कभी कभी बोलते हैं, हाँ कृष्णा देखो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, देखो रोते रोते क्या बोला, क्या बोला। तो शुद्ध भक्त हो गया बेचारा। तो यहां पर भक्तिमय इसलिए बोला गया कृष्णा। प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन का नाम क्या दिया है? भावना। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना। अंदर क्या चल रहा है? बाहर तो बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये मानो कि ये चांदी अथवा स्टील का कुछ है, इसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? आसान है, मुश्किल है? क्या अंदर का पूरा मेटल चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अंदर का मेटल चेंज करना मुश्किल काम है। बाहर तो चेंज कर सकते हैं। आप तिलक लगा सकते हैं, बहुत सुंदर तिलक लगा सकते हैं। और पहले हम बातों में हाय हाय करते थे, हाय 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 हाय, सारा दिन यही होता था, हाय हाय हेलो, ये चलता था। तो अब उसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? हरि बोल, हरे कृष्णा बोल सकते हैं। बाहर से तो परिवर्तन आ ही सकता है। पहले हम फटे हुए कपड़े पहनते थे, मतलब जीन्स, फटी हुई जीन्स, यहाँ से फटे हुए कपड़े, किसी के पैरों से फटे हुए। अब हम क्या पहनते हैं? बड़ा सुंदर सा धोती कुर्ता पहनते हैं। हम भक्त दिखते हैं एकदम। तिलक लगाते हैं, मुंह से हाय हेलो की बजाय हरे कृष्णा बोल सकते हैं। गले में बतेरी चीज़ें पहनने की बजाय तुलसी पहन सकते हैं। बहुत सारी परिवर्तन हम ला सकते हैं बाहर से। सही बोल रहे हैं गलत? पहले हम नॉवल पढ़ते थे, अब हम गीता पढ़ सकते हैं। पहले हम क्रिकेट देखते थे, अभी भक्तों के द्वारा परफॉर्म ड्रामा देखते हैं। तो एक्सटर्नली बहुत सारे परिवर्तन लाना फिर भी आसान है, इसमें भी मुश्किल हो जाती है कई लोगों को, है ना। बोले प्रभु जी ऐसे तो नहीं होता, पहले हम ड्रिंक करते थे, अभी भी ड्रिंक करते हैं। और फर्क है कि आप पहले चाय पीते थे, अभी दूध पीते हैं। एक्सटर्नल परिवर्तन लाने में लोगों को चाय छोड़ने में सालों साल बीत जाते हैं। सही बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं? तो बाह्य परिवर्तन बहुत सारे लाना आसान है, परंतु अंदर परिवर्तन लाना ये मुश्किल काम है। ये भागवतम है और ये कवर हमने उतारा और आप जाकर के किसी और बुक पे चढ़ा दो, चेंज भागवतम बन जाएगी वो बाहर से। देखने से क्या लगेगी वो? खोलने पे क्या निकलेगा? विश। सही बोल रहे हैं गलत? तो एक्सटर्नल चेंज करना आसान है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या चर्चा कर रहे हैं, और अब यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी को कोट कर रहे हैं कि परिवर्तन कहाँ लाना है? हृदय। हृदय के परिवर्तन की आवश्यकता है। पर हृदय का परिवर्तन आएगा कैसे? हम देखते हैं 20-20 साल, 25-25 साल तक नाम ले रहे हैं। बोले प्रभु जी हम तो पिछले 15 साल से भगवान का नाम ले रहे हैं। जो ऑनेस्ट होगा वो तो बता ही देगा कि प्रभु जी अंदर तो अभी भी बंजर जमीन है। सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं हम। अभी भी हमारा रस तभी तक आता है, रस मतलब आनंद तब तक आता है जब तक हमारे किए हुए किसी कार्यकलाप को बाहर से प्रशंसा मिल जाए। सही बोल रहे हैं गलत? हमने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया, सेवा करी, और अगर उसकी प्रशंसा ना हो तो हमें लगता है हमने कब कहा था कि कोई हमारी प्रशंसा करे। पर एक्नॉलेजमेंट तो होनी चाहिए कम से कम। सही बात है ना? इतना कुछ किया हमने, और अगर मानो किसी ने प्रशंसा नहीं करी तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, प्रभु जी ठीक हो गया था प्रोग्राम। सही बात है कि नहीं? क्योंकि
15-15, 16-16, 20-20 साल हो गए हमारे को, पर अभी तक हम अंदर से परिवर्तन नहीं ला पाए। इतने सालों तक नाम लेते हुए भी। बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। आप हर रोज मंगला आरती में आओ, हर रोज मंगला आरती में आओ, फिर भी हृदय में परिवर्तन नहीं आया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मत आओ, पर नहीं आ रहा। कई बार हम लोगों का अनुभव होता है कि हम सालों साल एक साधना कर रहे हैं, नहीं हो रहा परिवर्तन। श्लोक पे श्लोक याद कर लिए। जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रश्न हमसे पूछे तो उसके उत्तर में 5 श्लोक तो मिनिमम हम कोट कर ही देते हैं, पर अंदर कोई चेंज नहीं आया। जब करने बैठते हैं, जैसे ये भी एक होता है कि प्रभु जी मैं तो एक ही जगह बैठ करके, प्रभु जी बस आजकल तो भगवान की कृपा से एक ही जगह बैठ करके 64 माला हो रही है अथवा 16 माला हो रही है, जो जितने कर रहा, एक ही जगह बैठ करके सीधे बैठ करके। भाई कई सालों से हम सीधे बैठे हुए हैं, बस सीधे के सीधे बैठे ही रह गए, अभी तक अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। हो रहा है ऐसा क्या नहीं हो रहा? सबको एक्सपीरियंस है कि नहीं है? बोले जब आप गाते हो ना प्रभु जी तो हृदय में भाव आ जाता है, पर यहाँ पे तो हर भाव का अभाव हो रखा है ना। और थोड़े टाइम के बाद ये और देखा जाता है कि गाते गाते आदमी अंदर तो भाव नहीं आता, पर पब्लिक में भाव खाने लगता है। क्या करें? कोई आशा नहीं है। हृदय को इन एक्सटर्नल एक्टिविटी से बदला ही नहीं जा सकता। क्या करें? सुनते हैं, बोले भागवत श्रवण किया जी हमने, तो रोज सुनते हैं, प्रवचन करते हैं जी, रोज सुनते हैं हम। कई साल हो गए। अभी जैसे अभी हमने 2 दिन पहले एक भक्त ने मुझे बताया, प्रभु जी इतना सुंदर प्रवचन हुआ था ना वहाँ पर। तो मैंने कहा कि अभी मेरे को जो आगे, बोले प्रभु जी नेक्स्ट आप देना। मैंने कहा अच्छा मेरे को कुछ बता सकते हो उन्होंने अपने प्रवचन में क्या बोला था? तो रिकॉर्डेड है लेक्चर, सुना हमने, रिकॉर्ड भी कर लिया मशीन में। यहां पर क्या हुआ? कोई आया परिवर्तन? जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न पूछा, जी भैया नाम तो अपना कार्य करेगा, तो मोहन रूपा ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नाम तो मायावादी भी ले रहे हैं, है कि नहीं? सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जिस समय मायावादी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, तो भगवान को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर वज्राघात कर रहे हैं। नाम, कई सारे लोग नाम ले रहे हैं, पर एडवांसमेंट तब तक नहीं मानी जाएगी, है ना, जहां पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि हृदय में आने वाले असली परिवर्तन की परीक्षा है। जब तक हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं है। क्या विधि है हृदय में परिवर्तन लाने की? बड़ी बड़े, हाँ, सेवा कर रहे हैं कई लोग। हमारे मंदिर में स्वीपर देखो बेचारा, हम सबसे ज्यादा सेवा करते होंगे, रोज भगवान के लिए भगवान के मंदिर को बुहारते हैं, सेवा तो कर रहे हैं। अटेंटिव जब कहते रहे ना कि कई लोग बैठते हैं, जब करते हैं एकदम सीधे बैठ के, हिलते भी नहीं है और हरे कृष्ण ध्यान से सुनते। ऐसा देखो बड़ा मुश्किल है। हम सब ने जो चीजें हम बोल रहे हैं कभी करी नहीं क्या? कभी प्रयास नहीं किया उसके लिए क्या? हाँ, पढ़ी नहीं पहले हमने कभी? नाम अपराध से बचना, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हम लोग एक साइड तो देख रहे हैं पर दूसरा पक्ष नहीं देख रहे। जैसे एक तरफ तो हमने क्या किया, 10 रुपए कमाए, पर एक सिग्नल तोड़ करके निकले, 10 रुपए कमा करके एक सिग्नल तोड़ करके, एक लॉ ब्रेक करके हमारे को हरजाना भरना पड़ा 20 रुपए, 10 रुपए ऊपर से लोन चढ़ गया। सांप सीढ़ी का खेल देखा आपने कभी? हाँ, वो हमारे इस्कॉन में भी बनाया हुआ है एक गेम, अगर आपने देखा हो, भक्तों बच्चों के लिए, देखिए कभी आपने? वो भी सांप सीढ़ी वाली। उसमें सांप का जहां मुंह होता है वहां पे लिखा होता है ईगो,
ये वो और 99 नंबर पे क्या लिखा हुआ है पता है आपको? वैष्णव अपराध। वहां से ठुम नीचे वापस, सीधे नीचे। तो साधना का क्या तात्पर्य रह गया? क्या रह गया तात्पर्य? अगर हमने देखो, जब आप दवाई ले रहे हो, डॉक्टर ने बोला दवाई लो और साथ में बोला जी तले हुए मत खाना और मिर्ची तो बिल्कुल मत खाना, और आप खाने लगो तो क्या होगा? दवाई काम करेगी? दवाई काम करेगी? क्या काम करेगी दवाई? एक तरफ से तो आपने क्या किया, दवाइयाँ ले रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो, सावधानी बरत रहे हो, परंतु जब खाने की बात आती है तो आप चिली पटाटे खा लेते हो, बर्गर खाते हो। अंदर क्या होगा? और फिर जब उसकी आउटपुट होगी तो क्या हालत होगी? तो शरीर में बीमारियां बनी रहेंगी, दवाइयां काम ही नहीं करेगी। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किससे बचना है और किसको करना है। तो दवाई लेने के साथ साथ आपको बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक तो बचने वाली चीज़ें और एक खाने वाली है, क्या लेना है वो भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी हमारे को थोड़े दिन पहले रुक्मिणी कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि आजकल तो ऐसा हमने हाल देखा है कि हमारे मंदिरों में कोई भक्त जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट साधना मेंटेन कर रहा होता है, कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि वही सबसे ज़्यादा निंदा कर रहा होता है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे को एक भक्त ने अपना अनुभव बताया कि वो एक भक्त के साथ बैठा, उस भक्त के साथ बैठ करके जब चर्चा करने लगा तो वो भक्त उसको बोल रहा कि आप हमारे संग क्यों नहीं, हमारे साथ में क्यों नहीं बैठते। तो ये जो भक्त जिससे वो चर्चा कर रहे थे, जिसको बुलाए थे, जो एक भक्त कृष्णदास, आप समझिए कृष्णदास जी को बुलाया भक्त रामदास जी ने। तो वो जो रामदास जी बोलते हैं कृष्णदास को कि आप हमारे संग में क्यों नहीं बैठते, कभी आप हमसे बात नहीं करते, हमें लगता है कि आपको हमसे कोई आपत्ति है। तो कृष्णदास बोला जी आपत्ति अगर हो भी तो हमने कभी आपको कुछ कहा क्या? बोला कहा तो नहीं, पर हमें दुख होता है, आप हमसे बात किया करो। तो कृष्णदास बोला कि प्रभु जी देखो, मेरे को ना आपके साथ बैठने में सिर्फ एक चिंता होती है कि आप ना किसी भक्त के बारे में गुणगान जरूर कर देते हो। तो वो बोला अरे आप देखो अभी अभी उस भक्त ने क्या किया। तो ये भक्त ने बोला हाँ मुझे पता है किया उसने, पर बोले जब वो कोई गलत करेगा तो बोलना पड़ेगा ना, दूसरों को बताना पड़ेगा ना। तो ये कृष्णदास जी उसको बोले कि भैया ये तो बताओ आपको अधिकार किसने दिया था ये निंदा करने का? उसने सही किया या गलत, उसका निर्णय लेने का भी अधिकार किसने दिया था आपको? और अधिकार तुमने निर्णय ले भी लिया तो दूसरों के पास जाकर के बताने का अधिकार किसने दिया था? तो अगर इस पे ध्यान नहीं दिया, हमें लगता नहीं तो महत्वपूर्ण है बहुत। और फिर वो जो भक्त है रामदास जी, हम देखते हैं कि उस भक्त को देखते हैं बड़ा अच्छे से साधना मेंटेन करता है बेचारा, अपनी इतनी मेहनत कर रहा है वो अपनी साधना मेंटेन कर। इसका मतलब उसके हृदय में भक्ति करने की इच्छा है, वो भक्ति करना चाहता है, परंतु जो बताएं डूज एंड डोंट्स, वो डोंट्स को ध्यान ही नहीं रखता, बल्कि डूज में भी पूरा ध्यान नहीं दे रहा है ना। उस समय बैठ करके अपनी दूसरी प्लानिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि ये आंदोलन का नाम क्या है? कृष्ण भावना अमृत आंदोलन। आप भावनाओं से हरि कथा में हो या नहीं हो, भावनाओं से हरि नाम में हो या नहीं हो, हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ बैठ करके हम दुनिया भर की चर्चा कर रहे हो सकते हैं। सर्वे में बताया, जो लोग हैं साइकेट्रिस्ट वगैरह, उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि एक मनुष्य एक दिन में 32,000 थॉट्स से गुजरता है। कितनी? कोई और असलियत में भजन क्या होगा, भावना क्या होगी? निरंतर कृष्णा अनुस्मृति होती है क्या? संभव है क्या? हम सबको अनुभव है या नहीं है? 32,000 थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि 32,000 वैरायटी होती है उसमें, एक ही थॉट रिपीट होती रहती है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई मेरे को समझता ही नहीं है, कोई मेरे को समझता ही नहीं है, लोग मुझे गधा समझते हैं। अबे भाई तू है, लोग मुझे गधा समझते हैं लोग मुझे गधा समझते हैं। हाँ, यही सोचता रहता आदमी। मैंने घर बनाना था, लोन का कैसे करूँगा, लोन का कैसे करूँगा, बॉस ने मेरे को ऐसा बोल दिया, बॉस ने मेरे को ऐसा बोल दिया, बॉस ने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने क्यों बोला, सबके सामने बोल दिया, सबके सामने बोल दिया। वो एक ही बात रिपीट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। मतलब अगर कैटेगराइज करेंगे तो लगभग 10 थॉट आएंगी, पर वो रिपीट होती रहेंगी। वो 32,000 में टाइम रिपीट होती है हमारे हृदय, एक एक थॉट। सच बोल रहे हैं नहीं बोलते? हम सबको अनुभव है या नहीं? दिन रात हमारे मन में कोई ना कोई विषय पे चिंतन चलता रहता है, और वो जो उस समय प्रोमिनेंट चिंतन चल रहा है, चाहे वो धन को लेकर के हो,
चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक समस्या को लेकर के हो, चाहे व्यवसायिक समस्या को लेकर के हो, चाहे भक्तों के समाज में हो, कोई भी हो, वो एक थॉट इतनी प्रोमिनेंट रहती है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके बीच में वो बीच बीच में अपना अपना काम करती रहेगी, वो चैंटिंग करते हुए भी आती रहेगी। संभव ऐसा होता कि नहीं होता? हरि कथा करते हुए भी उसका बार बार स्मरण आता है, बीच में सुनते हुए भी, सुनते हुए अचानक वो बीच में आता है, फिर अरे नहीं हम हटाने का प्रयास करते हैं, फिर वो मन में आता है, फिर हम सुनने का प्रयास करते हैं, और अचानक क्या होता है कि मन में वो एक थॉट आती है, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला बोल क्या रहा है। आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, पर वो थॉट हम इतने उससे, वो हमारे को इतना अपने लक्ष्य से हटा देती है, इतना डुबो देती है वो सोच हमारे को, कि हम सामने बैठ करके भी पता नहीं होता हमें क्या बोला सामने वाले ने। ऐसा होता है कि नहीं होता? और कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता कि जब हम माला कर रहे होते हैं तो जैसे ही सुमेरु या आता है हमारे हाथ में, वो हमें याद आता है ध्यानपूर्वक जप करना था। फिर पहले 8-10 मन के थोड़ा ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, फिर अगले में अरे माला पूरी हो गई यार, आजकल तो पता ही नहीं चलता मेरी माला पूरी हो जाती है मक्खन मलाई की तरह। होता है कि नहीं? क्या समाधान है? अब डोंट्स तो आपको पता लग गए, अपराध नहीं करो, फिर भी करेंगे हम, वो तो हमारी टेंडेंसी है, पर और क्या करें फिर साथ में? 2 कार्य करने पड़ेंगे। एक तो आपकी नॉर्मल लाइफ है, परंतु नाउ वी आर इन डिजीज कंडीशन, हमें परहेज भी करना पड़ेगा और एक प्रॉपर डाइट भी लेनी पड़ेगी। सही बोल रहे हैं गलत? परहेज क्या करना पड़ेगा? क्या परहेज करना पड़ेगा? बोलो जोर से, क्षमा क्यों रहे हो? वैष्णव अपराध। एक्चुअली आप भगवान नाम के प्रति अपराध करते हो तो एक्चुअली वैष्णव अपराध ही हो जाएगा वो। विग्रह के प्रति अपराध, गलती से भगवान की सेवा में कोई अपराध हो गए, इस सारे अपराधों से बचना पड़ेगा। वैसे तो 64 टाइप ऑफ अपराध हैं भगवान की सेवा में, उनसे बचना पड़ेगा। नाम अपराध से, वैष्णव अपराध जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है। पर फिर भी याद रखिए कि सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए कोई थोड़ा सा नीचे ले गया, कोई यहाँ लेके जाएगा, थोड़ा बहुत तो सब लोग सब करेंगे, पर 99 से तो नीचे एक ही लेके आ सकता है। क्या है वो? वैष्णव अपराध। 99 से वही नीचे लेके आएगा, वैष्णव अपराध। बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारा माइंड, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या करते हैं। हमारे पास जो अधिकार नहीं है, अपने अधिकारों की सीमा से बाहर जाके कार्य करते हैं। हमारे पास अधिकार है, जब हमने जो श्रवण किया, जो हमने पढ़ा, उसको अपने जीवन में उतारने का अधिकार है। ये अधिकार दिया भगवान ने हमारे। पर हम अपने अधिकारों की सीमा कैसे लांघते हैं? हमने जो पढ़ा और जो सुना वो दूसरे के अंदर चेक करने लगते हैं। अरे भैया देखो, रोज इसको मंगला आरती आना चाहिए था, पर उठता ही 10 बजे है, ये क्या भक्त है। हे भगवान, 4 नियम तोड़ दिए इसने। गरुड़ जी का तो पता नहीं क्या होगा, रोज सांप पकड़ पकड़ के खा लेते हैं। आप कैसे जज कर सकते हो? कोई जज कर सकता है? वंशीदास बाबा जी महाराज वो क्या पीते थे? चरस होता है गांजा, क्या वो पिया करते थे रोज, वंशीदास बाबा जी महाराज। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पेशली भक्तों को भेजते थे। एक भक्त को लगा रखा था उनके साथ में, एक भक्त की सेवा लगाई थी। आपको नाम याद है उनका? एक भक्त की सेवा उनके साथ लगाई थी, और वो भक्त क्या करते थे, उनका महाप्रसाद लेके आते थे मठ में, और कई बार वो दूर होते थे तो उनका महाप्रसाद आते आते खराब हो जाता था, पर वो खराब महाप्रसाद भी मठ में भक्त लोग खाया करते थे। और वो क्या करते थे? रोज चरस। अपने दरवाजे के बाहर उन्होंने एक बार मछली और इसके हड्डियां फड्डियां डाल दी। बताओ, कोई नियम पालन हो रहा है? शुद्धि का कोई नियम नहीं। भक्तों ने कभी उनको नहाते नहीं देखा अपने जीवन भर। मंगला आरती तो बहुत दूर की बात हो गई, उनको कभी नहाते हुए नहीं देखा। माला पे बैठ के जप करते हुए भगवान का नाम लेते थे वो, और किसी ने उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक साधना करते नहीं देखा। उठते ही श्लोक बोलते थे। एक दिन मैंने वो श्लोक बोला था, एक भक्त मुझे आके बोलता, प्रभु जी मायावादी बोलते हैं श्लोक, पर वो श्लोक बोलते थे वो, अखंड मंगलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन यत् पदम दर्शितम देना तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
और एक दिन वो चरस पी के, वो जो भी पीते थे वो पी करके बैठे, और सामने से पहले वो ट्रेन निकल रही थी, तो वो ट्रेन को पकड़ने के लिए भागे, और किसी तरीके से भक्तों ने उनके रोका। पता क्यों पकड़ने के लिए भागे? क्योंकि वो नीचे बैठे हुए थे और उनको चक्का दिखाई दे रहा था, और चक्के में उनको क्या नजर आ रहा था कि रास मंडल है, सारी गोपियां इतनी तेजी से घूम रही हैं, उसमें कृष्ण नजर ही नहीं आ रहे, वो ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए भागे बीच में। ऐसा हुआ कभी हमारे साथ? हम किस चीज से कैलकुलेट करेंगे? क्या देख करके जज करेंगे कि ये भक्त सही है या गलत है? अधिकार दिया किसने था अभी तक? तो पहले तो हमारे को अधिकार किसने दिया? अधिकार किसने दिया? किस शास्त्र ने दिया, किस गुरु ने दिया, किस अथॉरिटी ने दिया कि हम किसी को बैठ करके जज करें? पर हम तो करेंगे। पर भूलना मत, एक वो है ना कहावत है, डोंट जज अदरवाइज यू विल बी जज्ड। किस अधिकार से जज करेंगे? कैसे पता लगेगा कौन शुद्ध भक्त है? क्योंकि जार चित्ते कृष्ण प्रेम हैया उदय, तार क्रिया मुद्रा वाक्य विज्ञा न बुझे। बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते भगवान के शुद्ध भक्तों के क्रियाकलापों को। गदाधर पंडित जैसे महाभागवत राधा रानी के अंशावतार, वो भी क्या हो गए? मोहित हो गए जब उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को देखा। क्या कर रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि? सुगंधित तेलों से उनके शरीर पे मसाज हो रही थी, हाथ में कुछ ड्रिंक ले रखी थी, मखमल का सा और बढ़िया बढ़िया से बेड लगे हुए थे, 2-3 लोग उनकी सेवा कर रहे थे। और तो और चलो यहाँ तक तो ठीक था, साथ में एक पीकदान रखा हुआ था, पान चबा चबा के पीक मार रहे थे। बताओ, गदाधर पंडित ने कहा कि ये भक्त है या विलासता की मूर्ति है? सो बताओ कैसे जज करोगे? क्या क्राइटेरिया है वैष्णव को जज करने का? और हमारे पास क्या अधिकार है जज करने का? और जब हम फिर भी करेंगे, और ये अधिकार हम कहां से पाते हैं? अपने आप से, सेल्फ अपॉइंटेड अथॉरिटी। और फिर उसके बाद हम कहते हैं प्रभु जी इतना नाम ले लिया, हमें कुछ होता ही नहीं है। नाम लेने से हमें कुछ होता ही नहीं है। अरे अपना दिन भगवान के नाम में बिताओ तो हो। हम देखते हैं कि कई बार कथा में भी हम बैठते हैं तो सामने वाले ने पहना क्या है उसके ऊपर ध्यान रहता है। इसने कपड़े कौन से पहने हैं, इसने टोपी कौन सी पहनी है, इसने कैसे वस्त्र पहने हैं। कोई माता जी दूसरी माता जी को देख लो तो ऐसे देखती हैं, भैया पाप थोड़ा करा है उसने, कपड़े तो पहने हैं। परंतु पर हमारी चेतना भगवान के नाम में हो तब ना। हमारा तो बिजनेस है, हमें लगता है हम ये नहीं करेंगे तो अगर हमने ये कार्य नहीं किया तो कौन करेगा? कौन बताएगा समाज में जाकर के कि एक एक वैष्णव के अंदर कितनी कमियां हैं? ये प्रभु जी को गुस्सा आता है, वो जब करते हुए सो जाते हैं, वो देखते हैं तो उनको सुनते भी रहते हैं फिर भी समझ में नहीं आता। ये देखो देखो झगड़ा कर रहे थे किसी से तभी इनके हाथ में मोचाई नहीं तो आ ही नहीं सकती थी। कौन बताएगा पूरे समाज में? समाज को अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। सही बात है कि नहीं? किसकी जिम्मेदारी है समाज को अवगत कराना? हाँ, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी। कैसे चलेगा? अब देखिए, अगर वास्तव में सच में कहीं पे गलत घटना हो गई हो ना तो भी बोलने में खतरा है। नारद मुनि जब युधिष्ठिर महाराज के पास आए हैं, कब? भगवान श्री कृष्ण के प्रवास के बाद, जब भगवान यहाँ से वापस अपने भगवत धाम, अपने धाम चले गए, उसके बाद नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के पास आए हैं। फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम में हम सब ने ध्यान से पढ़ा होगा। और नारद मुनि उनसे पूरी चर्चा कर लिए, पर पूरी चर्चा में एक बार भी नहीं बोले कि क्या घटना घट चुकी है। इतनी सीरियस घटना घट गई है, पर नारद मुनि ने मजाले एक बार बोल दिया, चले गए नारद मुनि बिना बोले। वहाँ पर प्रभुपाद जी कमेंट कर रहे हैं, कई सारे आचार्यों ने, कि ये जो क्या नाम है, खराब न्यूज़ होती है, जो बैड न्यूज़ जिसको कहें, वो हमें अपने मुंह से नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब हम बैड न्यूज़ देना शुरू करेंगे तो उसकी गंदगी ज़्यादा हमारे अंदर आएगी। बल्कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि ये न्यूज़ आप मत दो,
कोई ना कोई दिव्य आत्मा जो अपने आप को दूसरों को शुद्ध करके दूसरों के पाप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार बैठी है, वो जरूर किसी ना किसी को फोन करके दे देगी। आपको ये कार्य करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पुण्य दूसरे को दे करके उसके पाप नहीं लेना चाहते तो डोंट वरी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो बड़े उदार हृदय के हैं, उदार चित्ता नाम। कुछ वैष्णव उदार चित्त के होते हैं। उनको क्या लगता है कि हमारा धर्म बनता है कि इनके पाप हम लें और अपना पुण्य इनको दें, तो वो इस कार्य को कर देंगे निश्चित रूप से। परंतु नारद मुनि जैसे भक्त जो कि भक्ति में वैसे तो उन्नत हैं, पर जो स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं, वो ऐसा कार्य नहीं करते। वो सावधान रहते हैं अपने भजन में। एक बार इसीलिए भागवतम में जब देखो कितनी बड़ी घटना घटी है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के ऊपर खराब दृष्टि डाल दी। कितनी घटिया काम है देखा जाए तो हमारी दृष्टि से, है कि नहीं? और हमारे यहाँ समाज में किसी को पता लग जाए, अरे अपनी पत्नी क्या नाम है पुत्री नहीं, किसी पे भी पता लग जाए लेजिटिमेट, और इल्वाद क्या होगा, हमारा धर्म बन जाता है बताना, हाय देखो अपने आप को भक्त बने फिरते हैं, देखो इनका कैसा चित्त है, मन तो नियंत्रण में है नहीं। परंतु जब इन्होंने ऐसा कार्य किया तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर हंसे, उनके ऊपर ब्रह्मा जी के ऊपर कि देखो अपनी पुत्री के पीछे भाग गए। उनको बहुत विशेष कष्ट, इनको याद नहीं आ रहा, भागवतम में वर्णन है, उनको विशेष कष्ट उठाने पड़े। तो यहाँ पर मध्वाचार्य जी घोषणा कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्या नाम है, कोई महान व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो श्रेष्ठ स्थान पे है, अगर उससे कोई गलत कार्य हो जाता है, सानवाच्या, अगर कोई महान व्यक्ति से, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, किसी हमारे से श्रेष्ठ व्यक्ति से, और वो हमारी फिर हम जज करने लग जाएं कि हमसे कौन श्रेष्ठ है, तो फिर मुसीबत है। पर वो बता रहे हैं हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर कोई गलती हो जाती है, सानवाच्यात, उसको बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कुछ गलती हो रही है तो वो भगवान उसके साथ कुछ डील कर रहे हैं। अगर हमने बीच में उंगलबाजी करने का प्रयास किया तो हमारा जीवन तबाह हो जाएगा, भक्तिमय जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि यदि असदभीर, अगर कोई असद कार्य कर देते हैं, मेरे को पूरा वो स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा श्रीपाद मध्वाचार्य जी की, सानवाच्या, बोलना नहीं चाहिए उसको, नष्ट हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक जीवन। पर हमारे को इस बात को क्या करना पड़ेगा, कभी कभी याद करना पड़ेगा या हमेशा याद रखना पड़ेगा? कोई मानो आपको ये कहें कि भाई साहब 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा, पर आपको करना क्या है कि यहाँ से लेकर ऊपर 3rd फ्लोर तक बिना किसी से बात के, बिल्कुल चुपचाप, कोई क्या कर रहा है बिना मतलब रखे ऊपर तक जाना है। जाओगे कि नहीं जाओगे 3rd फ्लोर तक? और फिर वापस आके हमें रिपोर्ट करना है। करोगे कि नहीं करोगे? आंखें बंद रखोगे, मुंह बंद रखोगे कि नहीं? पर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये 1 करोड़ की क्या औकात है, अपार प्रेम संपदा बरस जाएगी। पर करना क्या है, अपराध से बचना है, बस बोलना नहीं है। परंतु हम इसको याद रखना पड़ेगा ना, भूल गए तो फिर दिक्कत। जैसे कुछ वो दवाइयाँ होती है ना, दवाइयाँ आपने खाई हैं, कुछ नहीं आपने नहीं खाई हैं, भगवान कभी ना करें खानी पड़े। कुछ मेडिसिन होती है 4 महीने तक खानी पड़ेगी, बीच में 1 दिन भूल गए तो फिर से शुरू। ऐसा ही है यहाँ पे, 1 दिन अपराध किया तो फिर से शुरू। क्योंकि ये अपराध को ही केवल भक्ति के अंदर सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। महाप्रभु बोलते हैं हाथी माता, माता मतलब पागल हाथी, पागल हो गया हाथी, उसको अब पता नहीं वो क्या कर रहा है, सब उजाड़ देगा वो। तो ये अपराध हमारी भक्ति के क्षेत्र को पूरी तरह से निचोड़ के निकाल देगा। फिर आप लेते रहो हरे कृष्णा, बल्कि कृष्ण को और क्रोध आएगा कि ये व्यक्ति मेरा नाम क्यों ले रहा है। वज्राघात जैसा अनुभव होता है उनको। तो नाम के प्रति पहला अपराध है ये, वो सबसे ज्यादा प्रबल अपराध है। अगर हमने सावधानी ना बरती फिर लगे रहो, बहु जन्म करे यदि
श्रवण कीर्तन, कई जन्म है हमारे पास, लगे रहो, है ना। अभी तो हमारे पास समय है, लगे रहो। फिर क्या जाने कौन सा जन्म किस जीव का मिलेगा, क्या हुआ। इस जन्म में भक्ति करिए, अपराध कर लिए तो कुत्ता भी बनेंगे। तो हमने देखा नहीं है मंदिर के बाहर लोग, कई कुत्ते सिर्फ मंदिर के बाहर रहते हैं, प्रसाद खाते हैं, क्या दिक्कत है, प्रसाद तो मिलता रहेगा। बंदर बनेंगे तो वृंदावन में बनेंगे, रहेंगे तो वृंदावन में बंदर ही तो बनेंगे, लगे रहो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब ये आप लोगों के लिए नहीं, हम सबके लिए, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन, सबके लिए ये। क्योंकि मैं ये आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, वास्तव में मैं अपने आप को सुना रहा हूँ कि मुझे अपने आप को कैसा रखना चाहिए। जीवन लंबा है, लंबे जीवन में कई सारे, हमारे को लगता है लंबा है, वैसे तो एक फ्रैक्शन जैसा है, पर क्योंकि हमारी मति कृष्ण में नहीं है इसलिए लंबा लगता है। और इसमें कई सारी परिस्थितियाँ आएंगी, और उस परिस्थितियों में अगर हम भूल गए कि हमारा लक्ष्य क्या था, सब बर्बाद। जब व्यक्ति उस पर चलता है, देखा आपने कभी सर्कस में देखा, वो बच्चा उस पर, कोई व्यक्ति रस्सी के ऊपर चलते हैं, वो हाथ भी हिलाएंगे, सब करेंगे, डांस भी कर लेंगे। कभी आपने नोटिस किया उनकी आंखें कहाँ रहती हैं? गोल पे। अपना गोल नहीं भूलने देते वो, कि भैया ये नहीं भूलना चाहिए, इधर से नज़र हटी तो नीचे गिरेंगे। पर अगर लक्ष्य पे नज़र है तो हर तरह के उतार चढ़ाव से आप आगे निकल के भगवान के धाम चले जाओ। तो इसलिए लक्ष्य पे ध्यान रखने के लिए सबसे पहला तो परहेज है। क्या है? परहेज। और उसके बाद आता है क्या करना है, गंभीरतापूर्वक, ये भगवान की सेवाओं को करते हुए, क्योंकि इससे हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। ये जो हम सेवाएं कर रहे हैं, ये इंद्रियां दूषित हैं, हमारे को पैरेलली सब पे काम करना पड़ेगा, मन पे और इंद्रियों पे। क्योंकि काम कहाँ निवास करता है? भगवान भगवत गीता में बताते हैं काम कहाँ कहाँ निवास करता है, कोई बता सकता है? इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में, तीनों पे काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इंद्रियों को सेवा में लगाना पड़ेगा। ये बाहर के किलो तो जीत ले कम से कम। भाई किसी ने अगर जाकर के भारत के अंदर पार्लियामेंट पे अटैक करना और वो चाहता है पूरा का पूरा जो है भारत को कंट्रोल में लाना, तो सीधे तो नहीं जाएगा ना। ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे गई थी क्या पार्लियामेंट बना के? छोटे छोटे किले जीतते हुए जाना पड़ेगा। तो ये सारे इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। तो इंद्रियों से भगवान की सेवा करके, और फिर मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। ऐसे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता है। जैसे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको ट्रांसफॉर्म सोने में कर सकते हो, कोई कर सकता है इसको? बोले जी हम सोने की प्लेट बना देंगे प्रभु जी आपके लिए। आप एक्सटर्नल कवरिंग डाल सकते हो, जैसे हमने पहले चर्चा करी थी। एक्सटर्नल कवरिंग बोल दिया जी, गालियों की क्या नाम है, हेलो हाय की जगह हरे कृष्णा हरि बोल, है ना। कपड़ों में फटी पैंट की जगह धोती, ऊपर टी शर्ट की जगह कुर्ता पहन लिया अथवा चादर पहन ली, है ना। ये सारे कार्य तो हम कर सकते हैं। तिलक लगा सकते हैं, कंठी पहन सकते हैं, सब एक्सटर्नल कर सकते हैं। माला पे हरी 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 स्निक स्निक राम राम, है ना, ऐसा नाम भी ले सकते हैं। पर अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? कर सकते हो? पर हमारे आचार्य बड़े साइंटिस्ट थे, विदेशों में भी लोगों ने इसकी पर रिसर्च करी है कि कभी कुछ विशेष इन मेटल्स को मरकरी के साथ और एक दो मेटल और मिलाकर के जब इनको प्रोसेस किया जाता है, सोने में परिणत हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में बताते हैं कि जब मरकरी के साथ इस मेटल को हम प्रोसेस करते हैं तो वो सोने में परिणत हो जाता है। वैसे ही दीक्षा विधान के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण में परिवर्तित हो सकता है। और कई फिर और भी मेरे को याद नहीं आ रहा, एक साइंटिस्ट, एक पूरी टीम थी, उन्होंने इसके पर रिसर्च किया था। बेसिकली वो दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि मेटल दूसरे मेटल में कैसे कन्वर्ट होता है। सो उन्होंने सडनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनके इस मिश्रण से सोना बन गया। सो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। पर मेहनत, मरकरी पता कैसा करता है, क्या होता है? हीट, गर्म होता है। नहीं, मरकरी के साथ उसको काफ़ी हीट में रखा जाता है, तपस्या करनी पड़ती है। ये जिव्या की तपस्या है, वाणी की तपस्या है, ये आंखों की तपस्या है कि दोष होते हुए भी दोष दिखे ना, दोष होते हुए भी दोष बोले ना, तपस्या है ये, हीट। अब करना क्या है साथ में? ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पहले हमारे पास निराशा थी कि ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, पर अब हमने प्रमाण देखे आचार्यों के कि ये सोने में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वैसे हमारा इनट्रांसफॉर्मेबल
हार्ट जो है कोले जैसा, लोहे जैसा, ये सोने में परिवर्तित हो सकता है। सोने में मतलब गौरांग महाप्रभु इसमें विराज सकते हैं। एक तो अपराध से बचना और दूसरा कार्य क्या है? हृदय के ट्रांसफॉर्मेशन का। एक्चुअली अध्याय में हृदय के ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात हो रही है भागवतम के, पर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा ना, जो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। अब हम अभी तक तो हम वो बात कर रहे थे जिससे बचना है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब हम ट्रांसफॉर्म होने के लिए करना क्या है उसकी चर्चा करेंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? हमारे आचार्य ने जो बोला है, समय सबके पास? सबसे पहले तो श्रवण करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। श्रवण दो चीज़ों का करेंगे, हरि कथा का और हरि नाम का। और जब हम श्रवण इस भाव से करेंगे कि जिससे हम सुन रहे हैं वो सही सिद्धांत बोल रहा है और मुझे स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार किया या नहीं किया दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर मैं वक्ता को पूर्ण आदर दे करके, उसके अंदर दोष बुद्धि ना देख करके, क्योंकि भागवत प्रवचन हो रहा है, उसको भागवत को शुद्ध मान करके स्वीकार करने को अगर बैठा हूँ, ये है। अगर हमने कहीं पे भी कमी छोड़ दी तो फिर वो श्रवण दशा नहीं है। पर अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ हम केवल क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं, तो ये कहलाती है श्रवण दशा। कौन सी दशा? जिसमें हम भक्ति के सिद्धांतों को सुन रहे हैं, आत्म तत्व को सुन रहे हैं, परमात्मा तत्व को सुन रहे हैं, प्रकृति तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इनके आपस में संबंध के विषय में सुन रहे हैं। ये जब हम श्रवण कर रहे हैं तो, और स्पेशली जब हम भगवान के डायरेक्ट विषय में जब फिर धीरे धीरे सुनना शुरू कर रहे हैं, ये सारी क्या कहलाती है? श्रवण दशा की अलग अलग स्टेजेस हैं, श्रवण दशा। और जब श्रवण दशा में श्रवण कंप्लीट कब होता है? जब उसमें दो चीजें हो जाएं, कि श्रवण के बाद चिंतन हो, चिंतन करें हमने क्या सुना, यानी कि सुना और फिर चलो जी आज का हमारी ड्यूटी पूरी, हमने सुन लिया। हम समय दें और चिंतन करें कि हमने क्या सुना। और जब हम उसका चिंतन करें, चिंतन करने से क्या होगा? चिंतन करते करते हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि यस ये मेरे लिए लाभदायक है। सही से उसके ऊपर चिंतन मनन इत्यादि करके इस कंक्लूजन पे आना कि यस ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये मुझे करना चाहिए। तो इसको कहते हैं श्रवण के बाद जो दूसरी स्टेट होती है, श्रवण को कंप्लीट करने के लिए श्रवण का पूर्ण होता है जब श्रवण के सुनने के बाद हम उसके ऊपर मनन करते हैं। और मनन के बाद फिर तीसरी स्टेज क्या आती है? जब हमने निर्णय कर लिया कि हाँ ये सही है, मुझे करना चाहिए, इसके बिना मेरे जीवन में मेरा उद्धार नहीं हो सकता, जब हम इस निर्णय पे आ गए तो क्या कार्य होता है फिर उसके बाद? याद है किसी को? हाँ, अध्ययन? नहीं, अध्ययन नहीं। अध्ययन तो हो गया, श्रवण और अध्ययन दोनों एक चीज़ है। सुनना पढ़ना दोनों एक चीज़ है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना मतलब प्रभुपाद जी को सुनना है। इसलिए हम भक्तों का अनुभव भी है कि पढ़ा होता प्रभुपाद जी की बुक में और बोलते क्या भक्त लोग, प्रभुपाद जी ने भागवतम में कहा है, क्योंकि ये भी श्रवण है। तीसरी आइटम होती है श्रवण मनन। ये श्रवण कंप्लीट हो रहा है, श्रवण मनन और फिर निधिध्यासनम अथा निधिध्यासनम। हम क्या करते हैं? जो हमने निर्णय पे आए कि यस ये सही है, अब हम उसको स्वीकार करते हैं कि ये सब मेरे को अपने जीवन में इसको डालना है। और ये जो जब निधिध्यासनम आता है श्रवण के बाद, इसको आचार्य कहते हैं वर्ण दशा। क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण का मतलब एक्सेप्ट करना है ना। जैसे बोला जाता है कि हमने इसको अपनी पुत्र वधू के रूप में वर्ण किया, स्वीकार किया। वर्ण का मतलब क्या है? स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस। मैंने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी मान लिया जी, मैंने जी मान लिया ना। माना कब जाएगा? जब निधिध्यासनम हो रहा है। निधिध्यासनम मतलब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है आपके जीवन में, आप उसको करने का प्रयास कर रहे हो, दूसरों को बताने का प्रयास कर रहे हो। वर्ण दशा में व्यक्ति खुद फॉलो करता है और दूसरों को भी बताता है। दिस इज कॉल्ड वर्ण दशा।
देखिए हम वर्ण दशा तक भी ठीक से नहीं पहुंच पाते। अगर हमने वर्ण दशा मतलब देखा जाए तो हल्का फुल्का टच किसी किसी एरिया में किया है कि हमने स्वीकार कर लिया जी 16 माला करना, वो भी इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, नहीं होगा तो आपकी दीक्षा नहीं होगी। सही बोल रहे हैं गलत? हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली क्योंकि दीक्षा के समय ये नहीं बोला गया था कि 4 नियम अगर आप दीक्षा ये रोज पढ़ोगे नहीं तो फिर आपको अपराध लगेगा, तो हम रोज नहीं पढ़ते। सही बोल रहे हैं गलत? तो बेसिकली हमने वर्ण दशा भी नहीं अभी आई, हम एक्सेप्टेंस ही नहीं है। क्योंकि अगर हम वर्ण दशा में आ गए होते तो हम याद कर लें हम लोगों ने आज तक कितने प्रवचन सुने हैं, और वो सारे अगर हमने एक्सेप्ट कर लिए होते, हमारी प्रैक्टिस में आ गए होते, क्या आज हम भगवान के प्रेम रस आस्वादन ना कर रहे होते? क्या हमारे अंदर शुद्धा भक्ति नहीं होती? क्या कृष्ण नाम के प्रति अनुरक्ति नहीं होती? और क्या कृष्ण हमारे को स्वयं अपना अनुभव ना करा रहे होते? सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? हम सब ने कितने प्रवचन सुने? हम में से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने तो 10-12 हज़ार प्रवचन तो सुन ही लिए होंगे। सही बोल रहा हूँ गलत? मुझे याद है मैंने कितने कम से कम 10-12 हज़ार प्रवचन तो सुन ही लिए होंगे। पर क्या हुआ? 10-12 हज़ार प्रवचनों में से हर एक प्रवचन से अगर एक एक सीख भी ले ली होती तो आज तो महाभागवत शिरोमणि हो जाते हम, है ना? 12,000 क्वालिटीज आ गई होती भक्तों की। पर नहीं, वर्ण दशा बड़ी खतरनाक। हम देखो श्रवण के बाद इमीडिएट जो दूसरी दशा आ रही है वो दशा कितनी मुश्किल लग रही है हमें, पर क्योंकि हम बीच का कार्य ठीक से नहीं कर रहे। बीच में हमें क्या करना है? श्रवण करने के बाद अपने मन को टटोलना है, मैंने क्या सुना अथवा मैंने क्या पढ़ा। मैंने जब भागवत गीता पढ़ता था मंदिर में शुरुआत के दिनों में, तो कई बार मैं एक श्लोक को लेकर के 6-6 दिन तक घूमता रहता था, इनके पास जाता था, 1-2 श्लोक बीच में ऐसे आए तो मेरे को ना एक बार मेरे मन में ऐसी भावना आने लगी कि देखो मेरा तो कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा जीवन भर सारी किताबें। तो हमारे को एक बहुत वरिष्ठ भक्त ने बोला कि शायद अगर आप नहीं भी पढ़ पाओगे, अगर आप इस मेंटेलिटी को मेंटेन रखोगे, भगवान की कृपा से वो रही भी नहीं अगर इस मेंटेलिटी को मेंटेन रखोगे कि मैं इसको समझ लूँ, जीवन में उतार लूँ, तो भगवत गीता के आधे श्लोक से भी प्रेतों का उद्धार होते देखा है ना? किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम तद कर्म पुरुषोत्तमा, है ना? हो गया, प्रेत योनि से उद्धार हो गया व्यक्ति का। तो हम वर्ण दशा नहीं आई, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि सुनने के बाद क्या करें, हम उस पर मनन करें, चिंतन करें। देखो परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं, बीच बीच में जो गैप आ रहा है उसमें मनन भी कर रहे हैं, तभी उनके प्रश्न देखो कैसे उठ के आ रहे हैं। हम लोग इतना लंबा प्रवचन सुनने के बाद प्रश्न नहीं मिलते हमारे को, पर वो प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न उठ के आ रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर प्रश्न है परीक्षित महाराज के। जब विदुर जी की और मैत्रेय जी का संवाद चल रहा है, विदुर जी के क्या सुंदर सुंदर प्रश्न उठ रहे हैं। जहाँ देखो उद्धव और जी और भगवान जी के बीच में जब प्रश्न चर्चा चल रही है, उद्धव जी की सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन देखो भगवत गीता में क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। सो मनन की आवश्यकता है, मनन। और मनन के बाद जब निधि ध्यासनम जिसको कहा गया वर्ण दशा, जिसमें हम सुने हुए को प्रैक्टिस में लाना शुरू करेंगे। अभी भी हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, हमने केवल स्वीकार किया है और अपने जीवन में उतारने लगे हैं। और जब हम ये वर्ण दशा आती है तो वर्ण दशा की 2 कैटेगरी होंगी, सब लोगों को याद रहेगा जो हमने बताया। वर्ण दशा की सेकंड कैटेगरी क्या होगी? दृढ़ वर्ण दशा। हरिदास ठाकुर कहते हैं दृढ़ वर्ण दशा। वैसे तो वर्ण दशा वर्णन था अभी तक, पर हरिदास ठाकुर इसमें ऐड करते हैं एक और आएगी, दृढ़ वर्ण दशा, जिसमें जीव ये सोच लेता है कि नहीं, अब मेरे को ये जो मैंने सुना था इसके अलावा दूसरा कार्य करना ही नहीं है। वर्ण दशा में हो सकता है कि वो सोचता हो कि ये तो करना ही है, साथ साथ दूसरी जीवन भी चीजें चल रही हैं, परंतु अब निष्ठा के स्तर पे आ गया, बोलता दृढ़ वर्ण दशा। अब मैंने ये जो अभी तक आध्यात्मिक विषयों पे सुना और पढ़ा है आचार्यों से, वैष्णवों से, यही मेरा जीवन है, यही मेरा प्राण है, यही कार्य करना, दूसरा कोई कार्य नहीं करना। हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, हृदय में अभी भी वो सब वासनाएं उठ रही हैं, परंतु बुद्धि ने डिसीजन ले लिया है कि नहीं, अब और कुछ नहीं होगा। मन में कितने भी उफान उठते रहें, हम उन सब के साथ तपस्या करते हुए करेंगे बुद्धि के द्वारा दिए हुए डिसीजन को कि नहीं, बस अब यही कार्य करना है। फिर जब ये दृढ़ वर्ण दशा, जब वर्ण दशा दृढ़ता को पहुंचती है, तो इसके बाद आती है क्या? जब व्यक्ति दृढ़ता से पालन करता है, श्रवण करता है और जो सुन रहा है बार बार उसका पालन करता है सही से,
तब ना भगवान उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि इसके बाद भगवान की कृपा की ज़रूरत होती है। और भगवान क्या कृपा करते हैं? स्मरण दशा। कौन सी दशा आती है? स्मरण दशा। अब उसने जो सुना और जो उसने भगवान की लीलाओं के बारे में सुना, भगवान के बारे में सुना, वो उन सारे कार्यों को करते हुए भी ना उसको स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास के स्मरण होने लगता है भगवान का, भक्तों का, भागवतम का, ये स्मरण होने लगता है उसको। और ये स्मरण जो है, स्मरण परिपक्व होते होते 5 स्टेजेस से निकलती है। क्या है? स्मरण। फिर उसके बाद जैसे हमने स्मरण करना शुरू किया, फिर धारणा, वो स्टे करता है। जिस समय वो स्मरण होता है हमारे को, तो हम कुछ क्षणों के लिए ऑब्लिवियस हो जाते हैं, मतलब हमारी सराउंडिंग में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता कुछ क्षणों के लिए। भगवान के स्मरण में ऐसा होता है। अभी तक हमारे साथ क्या होता था, कथा सुनते हुए या कुछ भगवत सेवा करते हुए, घर परिवार की या कोई भी हमारी एक थॉट जो हमारे ऊपर प्रोमिनेंटली आ गई हमारे चित्त पे, उसकी वजह से हम सुन नहीं पाते सामने क्या हो रहा है, ऐसा होता है ना। परंतु अब क्या होने लगता है, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कभी कभी बीच बीच में, कि हमारे को भगवान की कोई लीला का स्मरण हो जाता है, या किसी विशेष सिद्धांत का स्मरण होता है, या भगवान की किसी भक्त की सुंदर लीला का स्मरण होता है। और वो स्मरण होते हुए क्या होता है कि उस समय हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता। इसको क्या कहते हैं? धारणा। या उस समय जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं, हरे कृष्णा, वो इतना इंटेंस हो जाता है कभी कुछ क्षणों के लिए कि हम भूल ही जाते हैं कि हम नाम भी ले रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें याद है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, एक्चुअली तब तक हम नाम नहीं ले रहे। क्योंकि नाम में जब भगवान की इतनी तन्मयता हो जाएगी, हमें याद ही नहीं रहेगा हम नाम ले रहे हैं। तो पर वो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, इसको कहते हैं धारणा। ये भी स्मरण की दशा है। फिर स्मरण की तीसरी स्टेज क्या आती है? ध्यान। लंबे समय तक हमारी ऐसी स्थिति होती है, 15 मिनट तक हो गई, आधे घंटे तक ऐसी स्थिति हो गई। और चौथी स्टेज क्या होती है? अनुस्मृति। अनुस्मृति समझते हैं? अनुस का मतलब निरंतर, एक के बाद एक। स्मृति, निरंतर भगवान की ही स्मृति बनी रहती है। अब उसके बाद जीव जो भी कार्य कर रहा है, वो ऐसा लगता है कि इज हॉन्टेड, वो भगवान के स्मरण में रहता है। जो कार्य उसको सेवा जो मिल रहा है वो करता रहता है, सब कुछ अपने कार्यों से च्युत नहीं होता, परंतु वो भगवान के अलावा कुछ कार्य नहीं करता और स्मरण में भी वही रहते हैं। उसको अपने देह का सुख दुख भी भान में ज़्यादा रहता नहीं है। कष्ट कोई पहुँचेगा तो अनुभव होगा, परंतु अनुस्मृति बनी हुई है। और फिर क्या आती है? समाधि। और ये जो समाधि की स्टेज आते आते जीव को संपत्ति दशा प्राप्त होती है। क्योंकि ध्यान, ये स्मरण परिपक्व होते होते बीच में कई दशाएं आती है। आपन दशा में बस जीव को अब केवल कृष्ण और उनके साथ के संबंध ही याद रहते हैं। फिर भावोपन दशा, कि अब मेरे लिए, अब वो कृष्ण के साथ साथ अपने संबंध को समझ करके उनका चिंतन करता है, उसमें समाधि में रहता है कि मेरे साथ ये कृष्ण का संबंध है और मेरे को इस प्रकार से कृष्ण की सेवा करनी है। और उसमें हमारे को आचार्य गाइड करते हैं। और इसके बाद आती है भावोपन दशा के बाद संपाति दशा, जिसको कहते हैं परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन, वास्तु, जिसमें हम भगवान के धाम चले जाते हैं। पर उसके लिए शुरुआत में हमें क्या करना पड़ेगा? सुनने के बाद क्या करना पड़ेगा? ये बड़े खुश मत होना कि अजी संपाति दशा आ गई, अब तो हम भगवान के धाम चले गए। मनन करना पड़ेगा और फिर उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड निधि ध्यासन और वर्ण दशा। उपनिषदों में उसको निधि ध्यासन बोला है, हमारे आचार्यों ने उसको वर्ण दशा बोला है। और अगर हम यहाँ पर सुनने, जो भगवान का नाम सुन रहे हैं और जो कथा सुन रहे हैं, और फिर धीरे धीरे सुनने के बाद उसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पर अगर केवल हम इसलिए आए कि सुनना चाहिए और सुन के चले गए, और उसके बाद फिर हमने वो सारे किए कार्य, डोंट्स पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो जो हमने सुना था वो भी वॉश आउट हो जाएगा। और फिर वो वॉश आउट कैसा होगा? रहेगा तो सही, सुना आपने कुछ, पर वो अब क्या होगा? जैसे रावण के पास कम बुद्धि थी क्या रावण ने कम शास्त्र पढ़े थे, पर उसकी एप्लीकेशन क्या थी? मनोरथेनास्तु धावतो भई, अपने मतानुसार शास्त्रों को निकाल रहे थे। तो फिर हमारी ये गति होगी। परंतु अगर हमने सुनने के बाद ध्यान रखा,
तो यही हरे कृष्ण महामंत्र लेते हुए एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, नाम लेते 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 हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारे बीच में एक भक्त बैठे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि वो जब विशेष रूप से कुछ योग क्रिया करते हैं तो वो एकदम भूल जाते हैं अपने आप को। कह रहे हैं कि अब हम बस अब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक दिन नाम लेते लेते वो अपने आप को भूल जाएं। ये स्थिति आनी चाहिए। एक्चुअली ये स्थिति है, इसमें बताया कि जब हमारा जब मन और नाम में कोई भेद नहीं रह जाएगा। आचार्यगण बता रहे हैं जपस्तद अभिधीयते, जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम नाम ले रहे हैं पर हम गंभीरता से नाम ले रहे हैं, कृष्ण का स्मरण हो रहा है पर हमें नहीं पता चल रहा हम नाम ले रहे हैं और साथ में स्मरण हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जप। जपस्तद अभिधीयते। मनो मंत्रो समो धातु, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे जपस्तद अभिधीयते। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? बोले कि प्रभु जी अभी जाएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर कुछ प्रश्न निकल के आएंगे, फिर पूछेंगे। और वैसे भी आज एकादशी है, व्रत में बाहर फल फूल होंगे वो खाएंगे, फिर कुछ बुद्धि चलेगी। तो हम लोग अगर हम प्रयास करें, ये भागवतम और भागवतम चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद जी ने ये ग्रंथ हमारे लिए लिखे हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे को दी हैं। अगर हम अपने जीवन में इनको उतारने का प्रयास करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसी जीवन में हो सकता है, फिर कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये स्टील की प्लेट सोने में कन्वर्ट हो सकती है अगर प्रोसेस को सही से फॉलो किया जाए तो। अन्यथा आप इसके ऊपर केवल क्या कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं, गोल्ड प्लेटिंग। अंदर से डाटा वही रहेगा, अंदर का मटेरियल वही रहेगा। हरे कृष्ण।